सभी साथियों को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों साथियों, आज मैं कुछ बात ऐसा रखूंगा जो कि आजकल बहुत तेजी से वायरल भी हो रहा है, लोगों के पास बातें पहुंच भी रही है खबर। जैसे कि पहले नंबर तो देख लीजिए, जो है यूपी के अंदर बड़े तेजी से बिजली काटी जा रही है। बहुत तेजी से जो बिजली काटी जा रही है, क्या है कि जब बिजली का बिल अगर जमा नहीं किया गया तो उस पे बिजली काट दी जा रही, बगैर बताए हुए काटा जा रहा है। अगर बिजली का बिल ज्यादा आ गया है या बिजली का बिल जमा नहीं किया गया तो उनको सूचना देना चाहिए, लेकिन बिजली काटी जाए। और दिल्ली सरकार बिजली गरीबों को फ्री देती है, और यूपी की सरकार बिजली काट देते हैं, बिजली की रेट बढ़ा देते हैं। ये यूपी के लोगों का कहना है कि दिल्ली में बिजली फ्री दिया जाता है गरीबों को, और यूपी में बिजली महंगी दिया जाता है, और ऊपर से बिजली अगर बिल जमा नहीं हुआ तो उसको समय से पहले काट दिया जाएगा। दोस्तों, ये रही उत्तर प्रदेश की बात। और दोस्तों, मैं बात करूंगा दिल्ली के चुनाव के बारे में। दिल्ली के चुनाव में चंद्रशेखर रावण जी भी जो है अपने ताल ठोक दिए हैं। वो कह रहे हैं मैं असली अम्बेडकरवादी हूँ, बाबा साहब की विचारधारा को लेके चलता हूँ और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के चलता हूँ। तो दोस्तों, अगर चंद्रशेखर बहुजन विचारधारा को लेके चलते हैं, महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के अगर वो चलते हैं, तो उनसे ये पूछा जाए, जब गृह मंत्री जी ने बाबा साहब का अपमान किया था तो चंद्रशेखर रावण जी उस पे क्यों नहीं बोले थे? अगर आप बाबा साहब की विचारधारा को लेके चलते हैं तो जब बाबा साहब का अपमान हुआ तो उस पे क्यों नहीं बोले? तो इससे ये साबित होता है कि नकली अम्बेडकरवादी और असली अम्बेडकरवादी कौन है। तो बहुजन समाज के लोगों को बहुत ज्यादा पहचान करने की जरूरत है, उनके बारे में जानने की जरूरत है कि असली अम्बेडकरवादी और नकली अम्बेडकरवादी में कितना फर्क है और कितना सही है। तो इस तरीके का बात लोग करते हैं। तो इसी तरीके का जो दिल्ली में आजकल दिल्ली में अखिलेश यादव जी जो है आम आदमी पार्टी के समर्थन में हैं, और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में वो प्रचार करवा रहे हैं। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि असली अम्बेडकरवादी कौन है। दोस्तों, यहाँ की दिल्ली सरकार कहती है कि मैं बाबा साहब की विचारधारा को लेके चलता हूँ और मैं बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को बचाने का काम करता हूँ। तो दोस्तों, लेकिन यही आपकी सरकार जो पंजाब में थी, जब बाबा साहब की मूर्ति का खंडित करने का पूरा पूरा प्रयास किया गया, तो दोस्तों आम आदमी पार्टी कहती है कि मैं बाबा साहब की विचारधारा को लेके चलता हूँ। बाबा साहब की विचारधारा को अगर लेके चलता तो पंजाब में बाबा साहब की मूर्ति क्यों तोड़ी गई? तो इस तरीके का नकली अम्बेडकरवादियों की पहचान है। दोस्तों, नकली अम्बेडकरवादी बहुत सारे घूमते हैं, लेकिन असली अम्बेडकरवादी एक ही है। दोस्तों, जो बहुजन समाज पार्टी है, वो बाबा साहब की मिशन को लेकर के पूरे तरीके से संभाल करके वो जो है समाज के बीच में चल रही है। दोस्तों, जब जब बाबा साहब के ऊपर कोई अपमान करता या कोई टिप्पणी करता, तब तक बहुजन समाज पार्टी सबसे आगे, सबसे पहले जो है कदम उठा करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करती है। दोस्तों, तो इस तरीके का जो है बाबा साहब के जो अपमान लोग करते हैं, बहुजन समाज पार्टी जो सबसे पहले ट्वीट करती है कि ये बाबा साहब के अपमान जो कर रहे हैं उनको माफी मांगना चाहिए। और दोस्तों, मैं बताऊं, दिल्ली का चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण होते जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो हैं नेता लोग दिल्ली में आके प्रचार करवा रहे हैं लोगों का। तो इस तरीके का माहौल दिल्ली में बन रहा है। इससे ये साबित होता है दिल्ली का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और जो है इसी बीच में जो है बहुजन समाज पार्टी जो है बहुत तगड़ा सा अपना खेल शुरू कर रखा है, और जो कि बहुत अच्छे तरीके से खेल सबका बिगाड़ भी सकती है बहुजन समाज पार्टी।
क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का दिल्ली में जनाधार बहुत तरीके से अच्छे तरीके से बढ़ रहा है दोस्तों। और दिल्ली में बहुजन समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं दोस्तों। तो साथियों, हमारे वीडियो को आपको लोगों को कैसा लगता, अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके बताइए। और हम हमेशा बहुजन समाज के सम्मान के लिए ही वीडियो बनाता हूं और बहुजन समाज की आवाज उठाने का काम करता हूं दोस्तों। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें ताकि बहुजन समाज का जो है प्रचार हर जगह होता रहे। बहुजन समाज महापुरुषों का प्रचार होता रहे, बाबा साहब का प्रचार, बहुजन समाज की पार्टी के प्रचार। तो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे भी हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी को जय हिंद।